सिद्धेभ्यः मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मवि संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोहे सविसाहुणं। गुरुभक्त्या वयं सार्धा द्वीपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान्। कुन्दनवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम, ऐसे गुरु विरागी को सत सत्यवार प्रणाम, सत सत्यवार प्रणाम, सत सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, भू चेतनात्माओं, आचार्य भगवान अकलंक स्वामी जिन शासन की महिमा और स्यादवाद शासन की महिमा यहाँ पर अनेकांत धर्म के माध्यम से उद्घोषित करते हैं कि अनेकांत को समझना है तो स्यादवाद का अवलंबन लेना पड़ेगा। अनेकांत को समझना है तो स्यादवाद का अवलंबन लेना पड़ेगा। वस्तु एक अपेक्षा से कोई और होती है और दूसरी अपेक्षा से उसी वस्तु में दूसरा गुण भी पाया जाता है। यानी एक ही वस्तु में अनेक धर्म की सिद्धि होती है और अनेक धर्मों से ही वस्तु का निर्माण होता है। या द्रव्य जो है अनेक गुणों से सहित है, आपके अंदर भी अनंत गुण हैं। कितने हैं? जितने गुण सिद्धों में होते हैं उतने गुण इस आत्मा में हैं। बस अंतर इतना है, वो हमने गुण को दोष रूप कर लिया है। क्या कर लिया है? हमारे गुण जो है ना, विभाव गुण के कारण, विभाव भाव के कारण, रागादि के कारण ये गुण दोष में हो गए और जैसे ये दोष अलग होंगे यही आत्मा परमात्मा रूप में बनेगी। ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे थे, प्रमेयत्वादि भी धर्मे रचिता चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चिदात्मका। आचार्य भगवान इन अकलंक स्वामी की ये गाथा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाए, बहुत मुख्य है, बहुत से दर्शन को खोलने वाली है और बहुत सा एकांत निकालने वाली है। ध्यान रखना। सारे जो गुण बताए गए हैं उनमें, अनंत गुणों में चेतन गुण कितने हैं? चेतन गुण कितने हैं? चेतन गुण कितने हैं? एक है। सिद्धि आज हो गई आपकी। चेतन गुण कितना है? बाकी गुण, बाकी गुण आ गया। जो गुण जो रहेगा वो गुण दूसरे में नहीं है।
समझ में आ गया? बस ये है कि आत्मा जहाँ जहाँ पाई जाएगी, जीव जहाँ जहाँ पाया जाएगा, उसमें चेतन गुण विशेष रहेगा ही रहेगा। ये उसका विशेष गुण है। एक और ध्यान रखना, सामान्य और विशेष में एक अंतर समझना। विशेष का अर्थ ये होता है कि जो दूसरे में ना चाहे पाया जाए वो विशेष है। क्या है? जैसे ध्यान रखो, अपन सभी क्या है? जीव है कि नहीं? अपन सभी क्या है? जीव। पर उसमें मनुष्य क्या है? विशेष हो गया। अब सारे जीवों में मनुष्य है क्या? सारे जीवों में मनुष्य है क्या? यही तो भेद करता है। ध्यान रखना, भेद नहीं है फिर भी भेद है। क्या है? भेद नहीं है फिर भी भेद है। वस्तु कैसी है? तो भेदाभेदात्मक है। अगर भेद नहीं करोगे तो आप भिन्न कैसे दिख रहे हो? सब जीव में एकत्व हो जाएगा, सब गुणों में एकत्व हो जाएगा। अलग अलग नाम नहीं होता। जैसे इनका नाम सुरेंद्र है, आपका नाम सुरेंद्र, इनका नाम नरेंद्र है, दूसरे का नाम दूसरा है। ध्यान रखना, ये क्या है? वेद तो सभी जीव हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी आत्मा है, उस आत्मा रखते, पर नहीं, भिन्नत्व था। देखो यहाँ तो भिन्नत्व था, इसलिए भिन्नत्व दिखाने के लिए भेद रखा। अच्छे समझना, भेद कहाँ करना चाहिए और अभेद कहाँ करना चाहिए, ये भी विवेक होना चाहिए। क्या है? भेद कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इससे सिद्ध बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? सिद्ध बनते हैं। भेद से सिद्ध बनते हैं। क्या बनते हैं? भेद से सिद्ध बनते हैं। ऐसा आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी के कलश में लिखा। भेद विज्ञानते सिद्धा, सिद्धा एकल केचना, अस्वभाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचना। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, भेद विज्ञान से सिद्धा, सिद्ध जो भी होते हैं वो भेद विज्ञान से ही होते हैं। ध्यान रखना, भेद विज्ञान से होते हैं। क्या किससे होते हैं? यही सिद्ध होते हैं। और अस्वभाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचना, जिस जीव ने भेद विज्ञान नहीं किया है वो संसार में आज तक बद्ध को प्राप्त है। हमारी सिद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने भेद किया है। क्या किया है? भेद तो किया है, पर भेद जहां करना चाहिए था वहां नहीं किया। ये विवेक की कमी है। श्री भैया, किसी को प्यास लगी है, आप पानी पिला सकते हो ना? पिला सकते हो? बोलो। पिला सकते हो। और किसी को शराब पीना हो तो आप पिला सकते हो। क्यों? विवेक विवेक विवेक। अरे जिसको जो पीना हो पिला सकते कि नहीं? फिर विचार करना। अब जिस व्यक्ति का देखना, और मुनराज से कहा जाए, ध्यान रखना, मुनराज से कहा जाए एक प्यासा व्यक्ति बैठा है, आप पानी पिलाओ, अब महाराज क्या कहेंगे? भैया जी अब महाराज क्या करें? हाँ महाराज जी पानी नहीं पिला सकते, महाराज जी जिनवाणी पिलाएंगे। और जिनवाणी ऐसी है जो एक भाव को नहीं बचाती, अनंत भावों को बचा देती है। ऐसा संबोधन देगी, अनंत बार जीव ने पानी पिया है। क्या है? और इतना पानी पिया है कि समुद्र के समुद्र खाली हो गए। आश्चर्य नहीं करना। ये भी अनेकांत लगाओ यहाँ पे। बोले महाराज ऐसा कभी हो सकता है कि आदमी समुद्र खाली कर सकता है? हाँ खाली कर सकता है। कितनी पर्याय धारण की? क्या है? अनंत पर्याय धारण की है। जितना समुद्र में बूंदों में पानी नहीं है उतनी पर्याय जीव धारण कर चुका है।
क्या उतने एक एक बूंद नहीं पी होगी क्या? पी ली। अनंत भव की अपेक्षा ये भी नए आ गया। क्या गया? बिना नए के, बिना प्रमाण के वस्तु की सिद्धि होती नहीं है, व्यवहार भी नहीं चलता। बिना स्यादवाद के, ये कहा जाए बिना जैन दर्शन के तुम व्यवहार भी नहीं चला सकते, जगत का व्यवहार भी नहीं चला सकते, और परमार्थ की भी सिद्धि तुम्हारी 3 काल में नहीं होगी। इसीलिए भेद करना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है मुनिराज अब प्यास लगी है तो पानी पिलाने बैठ जाए, ये दया नहीं है, अदया हो गई। निर्गंथ मुनि किसी को आहार नहीं दे सकते, ध्यान रखना। निर्गंथ मुनि स्वयं के लिए भी भोजन नहीं बना सकते, निर्गंथ मुनि दूसरे के लिए भी भोजन नहीं बना सकते। यहाँ तक कि नग्न व्यक्ति मुनिराज को आहार भी नहीं दे सकता, नग्न बालक भी मुनिराज को आहार नहीं दे सकता, श्रावक ही दे सकता है। 2 वस्त्र होना चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा पूरा आप लपेट के आ गए। क्या है? अधो वस्त्र अलग होना चाहिए और ऊपरी ऊर्ध्ववस्त्र कहा जाए, ऊपरी वस्त्र अलग होना चाहिए। अच्छे समझना इस बात को, विवेक लगाना चाहिए। जैसे क्या है, ऊपर का वस्त्र नीचे नहीं पहना जाता, नीचे का वस्त्र ऊपर नहीं पहना जाता। पारस भी ये सुन लो, ऊपर का वस्त्र ये लुंगी लगा के घूमना, ये है ना, ये ब्रह्मचारियों का काम नहीं है, समझना। आर्य भेष है। कैसा है? आर्य भेष है। देखो देवों की सुंदर सुंदर आपने आकृतियां देखी हैं। कभी आपको ये प्रतिमाओं में जो देव के आजू बाजू खड़े रहते हैं वैसे कोई देखी? बताओ, पेटीकोट जैसा पहना हो कोई? बताओ, ये तो महिलाओं का वस्त्र है। क्या है? दक्षिण की परंपरा अलग है। क्या है? इसीलिए और आर्य भेष पहनना, एक और ध्यान रखना, भेष का भी परिवर्तन होता है, भेष का भी प्रभाव होता है। इसीलिए आप पैंट शर्ट पे, पजामा कुर्ते पे अभिषेक नहीं कर सकते हो, ना मुनिराज आहार ले सकते हैं। आर्य भेष क्या होना चाहिए? आर्य भेष होना चाहिए। यही आर्ष परंपरा चली आ रही है, ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है। और इसी को देखो, अखंड वस्त्र होता है, ध्यान रखना। एक और कौन सा? वस्त्र भी अखंड होना चाहिए, सिला हुआ नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसलिए पूजा भी अखंड होना चाहिए, बर्तन भी अखंड होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। और जो वर्तमान में आज पहनते हैं, जो पैंट शर्ट कुर्ता पजामा, ये सब कटा कटा है, खंड खंड है। क्या है? खंड खंड है। इसीलिए विशेष रूप से आर्य भेष में क्या है? धोती दुपट्टा। कुर्ता पजामा अपने यहाँ का नहीं है। क्या नहीं है? कुर्ता पजामा अपने यहाँ का नहीं है, ये तो मुगल काल से आया है विशेष रूप से। और पैंट शर्ट भी अपने यहाँ का नहीं है, ये कौन से आए थे? पश्चिमी देश लाए थे। अब कोई भारत का नज़र कहाँ आता है? सब विदेश के ही कपड़े पहनते हैं। क्या है? इसीलिए इस भेष से भी भावों का अंतर आता है। जब व्यक्ति पूजा के भेष में होता है उसके भाव का परिवर्तन हो जाता है। भाव क्या? अब आप प्रैक्टिकल हो, आप लोग पूजा करते हो, पूजा करते करते कई लोगों का अनुभव है ठंडों में इन्हीं कपड़ों में ठंड नहीं लगती जब तक आप ये पहने हो, और जैसे ही इनको आपने बदला, ये कौन सा चमत्कार हो गया? ध्यान रखना, अभी भेद की बात चल रही है। क्या चल रही है? कितना भेद? वस्त्र है, वस्त्र वही पूजन वाले पहन लेते हैं तो ठंड नहीं लग रही। क्या है? भूख प्यास नहीं लग रही। और जैसे ही मंदिर में जब तक भूख प्यास नहीं लग रही, और जैसे ही कपड़े पहने और तुरंत भूख प्यास शुरू हो जाती है और अन्य कार्य शुरू हो जाते हैं। भेष बदलते ही भाव बदल जाता है। क्या होता है? इसीलिए भेष की भी प्रधानता है। इसलिए द्रव्य भेष ये भेद रखा है। क्या रखा है? द्रव्य भेष ये भेद रखा है। जब भावों में परिवर्तन आता है तो द्रव्य में भी परिवर्तन आता है। क्या आता है?
भावों में परिवर्तन आता है तो द्रव्य में परिवर्तन आता है। जब गुणों में परिवर्तन आता है तो द्रव्य में भी परिवर्तन आता है, या जब द्रव्य में परिवर्तन आता है तो गुणों में भी परिवर्तन होता है। जैसे आम जैसे जैसे मीठा होता जाएगा वैसे वैसे उसका कलर भी जो है ना बदल रहा कि नहीं बदल रहा। ऐसे ही जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे विनय बढ़ती जाएगी, अज्ञान का नाश होता जाएगा। और जिनको ज्ञान हो रहा है वो उनको मात्र विद्या है, बुद्धि नहीं है, अभी ज्ञान नहीं आया। क्या है? विद्या ददाति विनयम, ये छोटे में पढ़ा था। क्या पढ़ाया था? विद्या ददाति विनयम। विद्या से माने ज्ञान आता है। वास्तविकता में ज्ञान तो विवेक से ही आता है, स्वबुद्धि से आता है। किससे आता है? जहाँ जहाँ अहंकार कसाय की कमी होती है वहाँ वहाँ विनय गुण प्रकट होता है, और विवेक गुण भी होना चाहिए। ध्यान रखना, बिना विवेक के आप अपनी चर्या का पालन नहीं कर पाओगे। क्या है? हर जगह विवेक है। कौन वस्तु ग्रहण करने योग्य है, कौन वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अन्यथा उन्होंने कहा भिक्षा में कुछ भी मिले, नहीं, भिक्षा में प्रासुक द्रव्य ही लेना है साधुओं को। नहीं तो ऐसे ऐसे दर्शन भी हुए कि उनको भिक्षा में मांस का अंश मिल गया, मांस का टुकड़ा मिल गया, उन्होंने कहा भिक्षा में मिला है, खा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भिक्षु हैं तो भिक्षा में मांस आदि भी क्या है ऐसे भनते हैं, भंतों का उपदेश रहा और भिक्षुओं ने वो स्वीकार कर लिया। ये जैन दर्शन कहता है आहार भी विवेक से करते हैं, विहार भी विवेक से करते हैं। ध्यान रखना इस बात को विशेष रूप से, क्योंकि ये प्रश्न मूलाचार में हुआ है। क्या है? ये एक श्रावक के ऊपर से कहा जाए, या श्रावक ने या साधु ने आचार्य भगवान से या भगवान महावीर स्वामी से ये प्रश्न किया होगा कि हे भगवान, हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे सोएं जिससे हमारे पाप का बंध ना हो, क्योंकि हम तो श्रावक हैं। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासम कदम सही एवं पापम न बज्झई, जिससे हमारे पाप का बंध ना हो। आचार्य महाराज ने ये भेद विज्ञान की बात बताई, ये विवेक की बात बताई है ना। जदम चरम जदम चिट्ठे जदमासे जदम सही, यानी यत्न से चलो, यत्न से खाओ, यत्न से पियो, यत्न से सो, है ना, जिससे कि पाप का बंध ना हो। और ध्यान रखना इसी कारण से जो यति देखो भोजन आहार भी ले रहे हैं और आहार लेते लेते निर्जरा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, विहार करते करते भी निर्जरा कर रहे हैं। सुन लो भैया अच्छे से, महाराज आहार भी कर रहे हैं तो निर्जरा चल रही है। क्या चल रही है? क्या चल रही है? क्योंकि आहार में गृद्धता नहीं है, आहार असंयम के लिए नहीं है। क्या नहीं है? आहार बाह्यवृत्ति के लिए है, आहार सामायिक और स्वाध्याय के लिए है, आहार शरीर पुष्ट और सोने के लिए नहीं है। ध्यान रखना, इंद्रियां पुष्ट करने के लिए नहीं है, इंद्रियों को यथावत चलाने के लिए है। क्या है? इसीलिए विवेक से क्रिया करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विवेक से, और विवेक से की गई क्रियाएं देखो मूलाचार्य जी में लिखा है कि मुनिराज के पैर से या जो विवेक से चलने वाले के पैर से यदि जीव का घात भी हो जाता है फिर भी वो जीव अबंधक है। समझना आप क्या लिखा है? फिर भी वो अबंधक है। अपना उद्देश्य देखो, इसलिए प्रयोजन, नए उद्देश्य, विवेक साथ में रखना चाहिए। अन्यथा विवेक साथ में नहीं रखोगे तो बहुत सारी बातों में दोष लगेगा। क्या लगेगा? दोष लगेगा।
आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनिराज के पैर के नीचे अगर कोई जीव की हिंसा भी हो गई है और यत्न पूर्वक चल रहे हैं तो उनको पाप का बंध नहीं होगा। और वही मुनिराज या वही श्रावक इरिया समिति और यत्न आदि से नहीं चल रहे हैं तो एक भी जीव की हिंसा नहीं हो फिर भी वो हिंसक हैं। क्या बोल रहे हैं? अच्छे समझ लो आप। उद्देश्य जैसा होता है कार्य वैसा होता है, कारण जैसा होता है कार्य वैसा होता है। उद्देश्य आपका बन गया है कि हमें जीवों को बचा के चलना है, उद्देश्य बन गया है हमें जीवों को बचा के चलना है, आपके पैर भी पोले पोले रखे जाएंगे। क्या रखे जाएंगे? धम्म धम्म नहीं रखोगे, धम्म धम्म रखने की कसाई की निशानी है। यहाँ तक कि बहुत सारी विद्याएं हैं। एक विद्या है जो ज़्यादा गड़ा गड़ा के लिखता है, वो भी बहुत कसाई जीव है, जहाँ पीछे तक और दूसरे पेज तक क्या है उछल जाता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक वाले लोगों ने भी ये रिसर्च किया है। कहाँ कहाँ की बात कर दी। यहाँ तक कि पैर तो ठीक, श्वास भी जोर जोर से नहीं लेते। क्या नहीं करते? श्वास भी धीमी करते हैं। जैसे जैसे आपको ध्यान रखना, जैसे जैसे वासना और कसायों से दूर होना है, सीधा सीधा प्रैक्टिकल है ये। आप श्वास को बंद कर लो, बंद नहीं कर लो। क्या कह रहे हैं आराम भैया? नहीं तुम श्वास बंद करके बैठ जाओ। महाराज कह रहे थे श्वास बंद करके बैठ, श्वास को बंद कर लो, धीमा कर लो। देख लेना अच्छे से श्वास को बंद करना, और जैसे ही बंद करोगे तो आपकी जैसी धीमी हो जाएगी श्वास, आपके कसायों में अंतर आ जाएगा। ध्यान रखना, कर्म के लिए 9 कर्म चाहिए तब वो कार्य करता है। कर्म का उदय है 9 कर्म, यानी इस 3 प्रकार का शरीर और 6 प्रकार की पर्याप्ति, इसको 9 कर्म कहते हैं। अगर शरीर साथ ना दे तो कर्म कुछ नहीं कर सकता है। क्या है? मोहिनी कर्म उदय में आया, व्यक्ति मोहित नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ है। और देखा जाए अश्रद्धान भी आया, वो कुभाव भाव समझ के छोड़ देगा, अज्ञान भाव छोड़ देगा। क्या है? ममत्वादी भाव आए, उस जान के ये अप्रतिबुद्ध करता है, ऐसा जान के वो छोड़ देगा। इसलिए ध्यान रखना, भेद विज्ञान बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? भेदभाव नहीं करना। ध्यान रखना, भेदभाव करने वाला तो संसारी है, भेद विज्ञान करने वाला मोक्ष मार्गी और सिद्ध भगवान है। जहाँ जहाँ भेदभाव होने लगता है, स्वपन्य धर्म में जो है ना भेद विज्ञान करने आए थे, सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान करता है, और भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्या होता है? वो भेद विज्ञान से ही होता है। और यही होता है कि शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। क्या है? ये शरीर अचेतन है, संसार के सारे द्रव्य कैसे हैं? अचेतन है, और जीव कैसा है? यही तो भेद करना है। क्या है? अब छेड़ल आप बोल रहे थे, बहुत सारी अज्ञानताएं दूसरे आप उसमें पढ़ लो, कैसी कैसी जीव अज्ञानता करता है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सवल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। ये मूर्खों की बातें देखो, अज्ञानियों की बातें देखो। हम थोड़े से पुण्य के योग में सुखी हो जाते हैं, भगवान की कृपा बरस रही है। क्या हो रहा? गुरु कृपा हो रही, समझना। और यदि थोड़ा कुछ दुखी हो गए, भगवान ने ऐसा कर दिया। ये सब कर्मकृत है, कर्म उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? सब पुण्य और पाप का उदय चल रहा है। यही तो सत्य दृष्टि देखना है। क्या देखना है?
हम नहीं समझ पा रहे, और अज्ञानता में बहुत लोग समझा भी नहीं रहे। बहुत लोग वही कर्तावादी सिद्धांत कि वे भगवान और तुम शिष्य, हमेशा तुम दासी बने रहोगे, तुम कभी मोक्ष मार्गी और भगवान नहीं बन सकते हो, तुम्हारे अंदर का गुण प्रकट नहीं करने दिया जाता है। इसलिए जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो कहता है एक इंद्री तक भगवान आत्मा है। क्या है? निगोदिया में भी भगवान आत्मा है। जब एक निगोदिया में भगवान आत्मा देख सकते हैं तो क्या हम एक निर्गंत में भगवान आत्मा नहीं देख सकते? फिर क्यों भेदभाव? और जो भेदभाव में पड़ा है वो सम्यक दृष्टि नहीं। क्या है? जो भेदभाव में पड़ा है, वो जो भेदभाव करा रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं, चाहे वह निर्गंथ मुनि भी क्यों ना हो। क्या है? विचार करना। जो भेदभाव पैदा करा रहा है, ध्यान रखना, जो भेदभाव पैदा करा रहा है, अश्रद्धा पैदा करा रहा है, वो सम्यक दृष्टि कैसा? जो देव साहस गुरु से दूर करा रहा है वो सम्यक दृष्टि कैसा? देखो, ये बात कहने में बहुत से लोग डरते हैं, अपन को डर नहीं लगता। जिनवाणी कह रहे हैं। क्या है? अपन ने तो ये पढ़ा है, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। क्या है? आप्त, आगम और तपोव्रत, इन पर श्रद्धा करना है। किस पे? आप्त, आगम, तपोव्रत, इन पर श्रद्धा करना है। ध्यान रखना। इसीलिए वो आप्त का भी लक्षण लिखा है जो 18 दोषों से रहित हो, ठीक है, और जिनवाणी का भी लक्षण लिखा है जो हिंसा आदि का वर्णन नहीं करती हो, और गुरु का भी उपदेश लिखा है जो विषय कसायों से दूर रहे, आरंभ परिग्रह से दूर रहे, और जो ज्ञान ध्यान तप में रहते हैं, ये तुम्हारे लिए तपस्वी वो गुरु हैं, ये पूजनीय भी है। यही हमारा मोक्ष मार्ग है। क्या है? यही हमारा मोक्ष मार्ग है। ध्यान रखना। उस मोक्ष मार्ग से अगर भटक गए, मोक्ष नहीं है, अभी मोक्ष मार्ग है। जिनको मोक्ष मार्ग नहीं मिला है, जो छोड़ रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि कैसे? क्या है? आरंभ भैया बेटा सुनाओ, मोक्ष मार्ग क्या है? बहुत बढ़िया। वो सम्यक दर्शन क्या है बेटा? बहुत बढ़िया। क्या है? ये देखो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। यही मोक्ष मार्ग है। क्या है? मिथ्या मार्ग में आज तक हम पड़े रहे, इसीलिए इस नए को समझना आवश्यक है। नए में कहीं भी विवाद नहीं है। जो नए जहाँ है, जिस बात को कह रहा है वो सत्य है। फिर से आपको और सरलता में समझाएं। जैसे हाथी है, हाथी का जिसने पैर पकड़ लिया, पैर सत्य है कि नहीं? पूंछ सत्य है कि नहीं? कान सत्य है कि नहीं? देखना, कान सत्य है कि नहीं? सूंड सत्य है कि नहीं? है ना? और यदि पीठ पे बैठा है, पीठ सत्य है कि नहीं? पेट सत्य है कि नहीं? अब ऐसे 7 लोग हैं, 7 लोग अपनी अपनी वस्तुओं को पकड़े हैं, पर गलत ये हो गया, उन्होंने पैर को पूरा हाथी मान लिया। क्या मान लिया? पैर को पूरा हाथी मान लिया। ऐसे ही बहुत सारे अज्ञानी जीव मात्र आत्मा में एक ही गुण, कौन सा? जीवत्व मान लिया, चेतन मान लिया, उसमें और जीव का लोप कर दिया, तो एक ही गुण रह गया, बाकी गुण कहाँ गए? नए अंश है, नए अंश है, प्रमाण सर्वंश है, संपूर्ण अंश है। क्या है? इसीलिए नए सुनए दुर्नए ऐसे भेद भी आए। तो आचार्य महाराज ने एक गाथा लिखी है
और अष्टसहस्त्री में वो आई है, अर्थस्यानेक रूपस्य धी प्रमाणम तादंसधि नयो धर्मादापेक्षी दुर्नयातास निराकृति। यानी अनेक धर्मांत सापेक्ष एक अंश के ज्ञान को नय कहते हैं। क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं अनेक धर्म, कितने धर्म होते हैं? इसलिए अपन कहते हैं अनेकांत। अनेकांत को समझने के लिए स्यादवाद शैली का प्रयोग होता है। अनेकांत धर्मांत सापेक्षी, उसमें सभी अपेक्षा से एक अंश को कहना, कैसा कहना? एक अंश को कहना, उसको नय कहा गया है। दुर्नय धर्मांतरों का निराकरण कर देना, सभी जितने गुण है सबको छोड़ दो। देखो इसी बात को है ना, धर्मांतरों का निराकरण करके वस्तु के एक ही धर्म का कथन करने को दुर्नय कहते हैं। अब देखना, हम ऐसे ऐसे कई चीजें बोलते हैं जो दुर्नय में आ जाती है। क्या है? ये आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी की अष्टसहस्त्री में ये श्लोक उद्धृत है। एक ही वस्तु को कहना, चाहे भी निश्चय के अकेला कथन करना और या व्यवहार का ही अकेला कथन करना, ध्यान रखना, एक ही नए से आपने कथन कर दिया, अन्य धर्मों का लोप कर दिया, अभाव कर दिया, गौण नहीं किया। ध्यान रखना, हम इस नए से ऐसा बोल रहे हैं, कोई विवाद ही नहीं है, ऐसा ही है, इसमें दिक्कत है। क्या है? इसमें दिक्कत है। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्मांतरों का निराकरण कर देना। ऐसा बहुत से धर्म है, अगर गुण गुणी में भेद नहीं करोगे, ध्यान रखना, गुण गुणी में भेद करना पड़ेगा, और भेद सर्वथा नहीं है। एक और ध्यान रखना, भेद कैसा है? अभिन्न है, मात्र संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से है। नहीं आ रहा होगा समझ में? ध्यान रखो, जैसे कि गन्ना, क्या है? गन्ना क्या है? मीठा है। मीठा और गन्ना दो हो गए, शब्द दो हो गए कि नहीं? भेद हुआ कि नहीं हुआ? भेद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना भेद। अब ध्यान रखना, पर मिठास गन्ने से भिन्न नहीं है, शब्द भेद है, गुण गुणी का भेद है। गुण है मीठा बना, और गुणी कौन है? गन्ना। ध्यान रखना, ऐसी आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। चेतन गुण है, एक गुण है, एक गुण। चेतन क्या है? एक गुण है, और आत्मा क्या है? गुणी। भेद हो गया कि नहीं हो गया? भले दोनों एक ही जगह रहे, अभिन्न रहे, पर संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से इसमें भेद होता है। नहीं तो गुण गुणी एक हो गए तो भेद कैसे? फिर आप कैसे कहोगे मीठा है? अब आ गए ना, भेदात्मक है कि नहीं? ऐसी चेतन चेतात्मक है कि नहीं? है। क्या है? चेतन की अपेक्षा चेतन है। और देखना, जो चेतन, जैसे हमने बोला था, भैया आपका नाम क्या है? प्रवीण। बबी, सुनना है ना, बबी आपका नाम है और इनका नाम सुरेंद्र भैया है। अब सीधा सीधा है, आपके बबी ने सुरेंद्र का निषेध कर दिया कि आप सुरेंद्र नहीं हो। कर दिया कि नहीं कर दिया? भिन्नता ही निषेधात्मक है, भिन्नता ही निषेधात्मक है। ऐसी चेतन गुण भी अचेतन का निषेधात्मक है कि वो चेतन गुण चेतन नहीं है। बाकी जो है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, ये प्रदेशत्व, ये सब है, ये चेतन नहीं है, क्योंकि ये अन्य में भी पाए जाते। जैसे आप भी बोल रहे थे कल, आपकी बात का आप निराकरण नहीं कर पा रहे थे। देखो, चाबी अपने पास थी, खुल ही नहीं रहा था कि एक गुण जीव में है, उससे उसकी जीव की विशेष पहचान हो रही है। वही गुण, सामान्य गुण अजीव में भी है कि नहीं?
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व जो है ना, ये है कि नहीं है, फिर भी अब वो जीव में पहचान नहीं हो पा रही। जीव और अजीव को पहचान का एक ही कारण था बस, कि वो चेतन नहीं है, ये चेतन था। पर जीव में चेतन के साथ ये अस्तित्व आदि भी 6 हैं, साथ में 5 और हैं, तो ये कितने हो गए? नहीं, 7 और हैं, और एक चेतन को मिलाओ तो 8। प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषाम, सभी में 8-8 पाए जाते हैं। ऐसा आलाप पद्धतिकार ने लिखा हुआ है। ये सामान्य गुण पाए जाते, फिर विशेष तो और ज़्यादा पाए जाते। क्या है? विशेष तो और पाए जाते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो आज तक अपन ने ये सुना था कि देवशास गुरु को, सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषाएं हैं। देवशास गुरु को नमस्कार करना, श्रद्धा रखना, ये व्यवहार सम्यक्त है, आचरण सम्यक्त है। पर यहाँ श्रद्धान का सम्यक्त क्या बताया? जेण दृष्टि विहीना, जिस जो नए दृष्टि से विहीन है, ताणा वस्तु स्वभाव उपलब्धि, उसको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होगी। और वस्तु स्वभावम विणुहु, वस्तु स्वभाव के बिना सम्मा कहाँ हो दियो, वस्तु स्वभाव नहीं मालूम होगा, भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे, तो कैसे सम्यक दृष्टि होगी? लघु नय चक्रकार ने ये अपनी गाथा में लिखा है। क्या है? लघु नय चक्रकार है ना, उन्होंने इस वस्तु को समझाया है। हम इसको समझने का प्रयास करें। क्या है? हमने तो अभी मात्र मंदिर आए हैं, मंदिर आने को धर्म मान लिया। सौरभ भैया, क्या मान लिया? मंदिर आने को हमने मात्र धर्म मान लिया। अभी भैया आप मंदिर आए हो, आपने भगवान के दर्शन किए हैं। हाँ, एक अपेक्षा से आप जहाँ रागादि के दर्शन करने जाते, उससे अच्छा वीतरागी के दर्शन कर रहे हो। ये आपकी वीतरागता की छवि आपको रागियों से हटाई है, इसलिए आपका वो निर्बंध दशा आपका पुण्य का कारण है, वो धर्म का कारण माना दिया। क्या है? ठीक है ना, बता दिया। पर अभी धर्म नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते आओ। अभी हम लोगों को भी बहुत बढ़ना है, कई पर्याय धारण करना है, तब जाके इन कर्मों का नाश कर पाएंगे। मंदिर आना और दर्शन करना ही धर्म नहीं। हाँ, सुनना, लिखा है। जैसे माना कि देखो आपको एक मुख्यता कही जाती है, विषय आ रहा है, अपन समय हो जाएगा तो, क्योंकि मुख्यता कही जाती है, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देव देवस्य, भगवान के दर्शन करने से, देवादिदेव के दर्शन करने से, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, पाप का नाश करता है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन स्वर्ग का सोपान है, ठीक है, साधन है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, ये मोक्ष का भी एक साधन हो गया कि हम जो है रागियों की मुद्रा ना देखें, निर्गंथ और वीतरागियों की मुद्रा देखें। इंद्रियों का प्रयोग क्या है? देखो ये है विवेक। हम इंद्रियों का उपयोग किस में करें? रागियों को ना देख के वीतराग की मुद्रा, आंख खोले तो भगवान दिखे, और आंख बंद करें अपने अंदर भगवान दिखे। और जैन दर्शन कहता है, और अपने अंदर के भगवान को देखो। जिन देव को देखकर निज देव तक प्राप्त होने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। क्या है? निज देव का भान करो, मैं भी अरहंत हूँ, सिद्ध हूँ। क्या हूँ? अपने आप को सिंगई जी, कौन कौन जी सब मान लेते हो, सेठ जी, जैन साहब सब मान लेते हो, है ना, माता पिता सब मान लेते हो, कितने संबंधी मान लेते हो। यहाँ तक कि जिनका जो नाम है उनको रात में भी जोर से बुलाया जाए। बहुत सारे लोग सो रहे हो, देखना, आपको रात में भी जोर से बुलाया जाए, वही व्यक्ति खड़ा होता है, दूसरा नहीं होता है। इतना नाम तुम्हारे अंदर क्या हो गया? मिश्रित हो गया है, अंदर भर गया है कि तुम उस नाम को अपना समझते हो। वो तो संज्ञा है। ध्यान रखना,
वो संज्ञा है, इस पर्याय की संज्ञा है और पर्याय की पर्याय का नाम है। क्या नाम है? पर्याय की पर्याय। हाँ जी, असद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। क्या है? ये लोग इसमें लड़ रहे हैं, मेरा नाम छूट गया, मेरा नाम लिख गया, मेरा नाम टूट गया, मेरा नाम नहीं लिया। ध्यान रखना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। विभाव, विभाव का भी विभाव, पर्याय की पर्याय का नाम। नहीं आ रहा समझ में, तत्व ज्ञान नहीं है। क्या है? लगे हैं, अब एक एक हीट पे अपना नाम होना चाहिए, एक एक नीट पे अपना नाम होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को देखो ना, क्यों ऐसे उदाहरण शास्त्रों में लिखे। क्या है? पटिया अपना लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समाज टूट जाए, चाहे कुछ टूट जाए, वो चाहे वो टूटे सो टूटे, अपनी दुर्गति तो पहले ही होना है। ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य महाराज इस अगली गाथा को और समझ लो, नहीं तो विषय फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आचार्य महाराज चौथे नंबर के श्लोक में लिखते हैं, अच्छे से अब ग्रंथ मिल गया है अपने अपने हाथों में, कर कमलों में जिनवाणी माँ को विराजमान करो। आज तक तो क्या है, धन को, भोगों को, विषयों को विराजमान किया है। अपन क्या करें? जिनवाणी माँ को विराजमान करें और उनको पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत आनंद आएगा। एक एक शब्द पढ़ने से, स्वाध्याय करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। ठीक है, तो इसलिए चौथे नंबर के श्लोक को निकाल लें। ज्ञानाद भिन्नो न चा भिन्नो, ज्ञानाद भिन्नो न चा भिन्नो, भिन्ना भिन्ना कथंचन, भिन्ना भिन्ना कथंचन, ज्ञानं पूर्वं परिभूतं, ज्ञानं पूर्वपरिभूतं, सोयात्मेति कीर्तितः, सोयात्मेति कीर्तितः। पढ़िए, ज्ञानाद् भिन्नो आचार्य महाराज यहाँ पर जिस शिष्य को समझा रहे हैं कि चिदानंद निर्विकार एक स्वभाव का रूप वह ज्ञान आत्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। लो भैया, नई बात कह दी। अभी तक तो कहा था चेतन भी है और अचेतन भी है, आज कह दिया ज्ञान भिन्न भी है अभिन्न भी है। वैसे जीव का ज्ञान है वो असाधारण लक्षण है। कैसा है? जो किसी में नहीं पाया जाता है। ज्ञान किसी में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, ज्ञान किसी में नहीं पाया जाता, ज्ञान किसी में नहीं पाया जाता, ज्ञान कोई किसी को दे भी नहीं सकता। ध्यान रखना, ना भगवान तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। सौरभ भैया भूल नहीं करना, ना बच्चों को सिखाना कि भगवान ज्ञान देंगे, गुरु ज्ञान देंगे और शिक्षा हम ज्ञान देंगे। कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। और गुरु भी अहंकार ना करे कि हमने ज्ञान दिया है शिष्य को। ध्यान रखना, आपने ज्ञान नहीं दिया है, आपने ज्ञान नहीं दिया है, ज्ञान तो उसका स्वयं का लक्षण है। जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान, दर्शन, ये जीव का लक्षण है। ध्यान रखना, वैसे तो चेतना है, उपयोग है, उपयोग के ही दो भेद हैं। ये क्या है? ज्ञान और दर्शन। ठीक है, उपकार की अपेक्षा हम कहते हैं कि जिन हम वस्तुओं से अनभिज्ञ थे उन बातों को आपने समझाया, बताया। बताने वाले भगवान हो सकते हैं, उपदेशक भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, उपादान रूप भगवान भी नहीं हो सकते। जो मैं अपनी आत्मा का जैसा संवेदन करता हूं, मेरी आत्मा का संवेदन तीर्थंकर तक नहीं कर सकते।
जान सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जान सकते हैं पर अनुभवन। जैसे डॉक्टर आपकी नाड़ी से, वैद्य आपकी नाड़ी से जान सकता है कि ये वात पित्त कफ रोग है या अन्य भी रोग है, जान सकता है, वेदन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? वेदन नहीं कर सकता है। ठीक है ना? ऐसे ही केवली भी आपको, आपकी पर्याय को, आपके परिणाम को जान सकते हैं, उनका वेदन वो नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपसे कहा था भगवान के पास, देखो भगवान जो है ना, अपने यहाँ जो भगवान है सर्वज्ञ हैं, इनके पास कोई नहीं रोना नहीं, कोई मांगना भी नहीं। क्या है? मैं रोगी हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये कुछ नहीं, रोना भी नहीं, मांगना नहीं। क्यों? अच्छे समझो सौरभिया, क्यों? भगवान सर्वज्ञ है, बताने की आवश्यकता नहीं हो। कितना बताओगे तुम? तो एक समय में एक ही बोल पाओगे, तो एक समय में अनेक बातें जानते हैं। अनेक नहीं, अनंत पर्याय जानते तुम्हारी। तुम एक पर्याय की बात कर रहे हो। तुम सर्वज्ञ नहीं मानते हो, तभी रोते रहते हो। या ये कह दो कि तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती बिना कहे, ये कह लो तो ठीक है। क्या है कि हम अपनी बात कह लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का लगता है, बस इतना ही है। बाकी वास्तविकता में ध्यान रखना, भगवान जो है ना, भगवान जो है वो आपका वेदन नहीं कर सकते। आपकी अनंत पर्याय जानते हैं। क्या है? सब दुख जानते हैं। कहने से ध्यान रखना कि वो जान पाए, ये सब अज्ञ प्राणियों की बातें हैं। क्या है? जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हो, जिनके पास ऐसा मति श्रुत ज्ञान हो, वो ही कोई कहेगा तब समझते हैं। ठीक है ना? और जो अवधि ज्ञान के धारी हैं, वो बिना कहे बहुत सी पर्याय जान लेते हैं, और मन की बात मना पर्यायी गानी जान लेते हैं। तो यहाँ तो ये ज्ञान तो अज्ञान रूप में था, ये ज्ञान विभाव रूप में था। और जिनको स्वभाव ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी केवल ज्ञान, उनको तो द्रव्य की सब पर्याय, चाहे वो अंतरंग हो और चाहे बहिरंग हो। कैसी हो? बहिरंग हो, सब बातें जानते हो। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं। करो, अच्छा काम करो। आप क्या करो? भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ है ना। ज्ञान की निर्मलता, और ऐसा भी ज्ञान होता है, ध्यान रखना, जो एक निर्मल ज्ञान हो जाता है, जो कि जिसके ज्ञान में सभी वस्तुएं झलकती हैं। और तो और देखना, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। 3 लोग उनके ज्ञान में दिख रहा है। दिख रहा कि नहीं? जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और करते कुछ नहीं। यही सीखना है उस अपन को। कई लोग बोलते हैं ये इतने सारे लोग दुखी हैं, अब इनका उपचार करना चाहिए, दया है। अरे भैया जी, अब दया नहीं है। तुम तो अपना कल्याण करो, सबसे बड़ी दया ये है। क्या करो? देखो, जैन दर्शन बड़ा स्वार्थी है, सही बताएं आपको, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। और जगत भी स्वार्थी ही है, लगता अलग है, पर ये कह रहा है कि तुम अपनी ही वेदना का प्रतिकार करते हो। दया में भी अपनी ही वेदना का प्रतिकार करते हो, यानी तुम्हारे अंदर दुख हुआ तब जाके तुम उसके लिए कुछ हेल्प करने जाओगे, कुछ तुम उसको सहायता करोगे। ध्यान रखना। पर इसीलिए हमारा जैन दर्शन एक और नई बात बोलता है, सामने वाले की पीड़ा को अगर तुम दूर कर सकते हो तो करो, पर पीड़ित ना हो। पीड़ित होना, संक्लेशित होना हिंसा है, अदया है। और यही जीव ने अनंत काल किया है। क्या किया है? रोने लग जाना। हाँ, क्या है? अरे दूसरे को पीड़ा है, तुम्हारे रोने से ठीक हो जाएगी क्या? है? कैसा? हर्ष मानना, अच्छा दुखी होना। हर्ष मनाना और विषाद मनाना दोनों कसा है।
क्या है? शोक और भय और हर्ष मनाना, ये सब कसाय है। क्या है? यही तो जैन दर्शन समझा रहा है। देखो, ये कोई किस्से कहानी का जैन दर्शन नहीं है, तत्व निर्णय का जैन दर्शन है। ये तो जो व्यक्ति नहीं समझते हैं उनको प्रथमान योग की भाषा में, कहानियों में बताया जाता है। इसीलिए प्रथमान योग को जरूर पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि किन किन को कैसे कैसा फल मिला और उन्होंने उस समय कैसा कैसा निर्णय लिया, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं ज्ञान भिन्न भी है और अभिन्न भी है। क्या है? आत्मा से ज्ञान भिन्न भी है और अभी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आप उनको समझ में आ गया, कम से कम अब बोलने तो लगे। आप गुण गुणी की अपेक्षा है। किसका अपेक्षा है? हाँ, गुण गुणी की अपेक्षा है। आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, उसमें भेद है ना। संज्ञा लक्षण प्रयोजन, भेद किसमें है? संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद है और वैसे अभेद है। आत्मा से ज्ञान को भेद भिन्न नहीं कर सकते हो। जैसे गन्ने से उसकी मिठास दूर कर सकते हो क्या? भिन्न कर सकते हो क्या? अग्नि से उसकी उष्णता भिन्न कर सकते हो क्या? सोने से उसका पीतत्व गुण भिन्न कर सकते हो क्या? पर ये दो बातें आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। कथन का भेद है। किसका भेद है? कथन का भेद है। वस्तु अभेद है, भेद भी है और अभेद भी है। इसको अपन समझने का प्रयास करें। ये भगवान अमृतचंद स्वामी या अकलंग स्वामी का ये न्याय छोटा सा ग्रंथ है, 25 श्लोक का। इसको समझे, कहीं विवाद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पैर भी एक अपेक्षा से हाथी है, हाथी का एक अवयव है और पूरा हाथी भी हाथी है। यानी एक अंग की बात करता है, एक क्या करता है? सर्वांग की बात करता है। अवयव अवयवी, हाथी का वो क्या है? एक पैर क्या है? अवयव, और हाथी क्या है? अवयवी। इसमें भेद है। क्या है? जैसे शरीर में अवयव है कि नहीं है, सब अलग अलग, और शरीर क्या है? अवयवी। ऐसे भेद को अपन समझें तो कथन जैसा किया जा रहा है उसको हम वैसा समझने का प्रयास करें। एकांत लेके ना बैठें, एकांत स्वयं का घातक है। क्या है? एकांत लेके ना बैठे। हमारा अनेकांत दर्शन है, अनेकांत शासन है। जब ये भगवान महावीर स्वामी की